हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रकार से होंगे। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स 4 क्लास 11th। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3, 2.2 और 2.1 हम इससे पहले की वीडियो में हल करा चुके हैं। जिन्हें अभी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 समझनी है वो हमारी इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए स्टूडेंट 2.3 में देखते हैं। 2.3 में सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन को हम कहते हैं हिंदी में फलन। फलन या फंक्शन क्या होता है पहले आइए समझते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय क्या होता है ये हमने पहले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, समझ लें ध्यान से। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन एफ कोई फंक्शन है, ये फलन कहते हैं इसे हम। एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है, ये भी एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब या इमेज वाई होता है। मतलब केवल एक इमेज होगी उसकी, एक ही प्रतिबिंब होगा तभी वो फंक्शन होगा। यदि एक से अधिक उसकी इमेज होंगी या प्रतिबिंब होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात बहुत समझने वाली है, इसको फिर समझने एक बार। एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब या इमेज वाई होता है। इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। किस प्रकार से देखिए आइए, जैसे ये है एफ सच दैट ए इक्वल टू बी, जहाँ एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं। नोट में आइए लिखते हैं ए फलन फंक्शन एफ का प्रांत तथा बी उसका क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। बी इसका सहप्रांत कहलाता है। दूसरा आइए समझते हैं, फंक्शन या फलन एफ का परिसर एफ के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। मतलब जो फंक्शन है उसका जो परिसर होगा वो एफ के प्रतिबिंब जो इमेज बनेंगी वो उनका जो समुच्चय होगा वो होगा हमारा परिसर। और प्रांत क्या होगा, प्रांत बी का ए का फलन एफ का प्रांत कहलाता है। जो ए का जो इमेज बनाएंगे उसका वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रांत। और बी उसका क्या होता है, सहप्रांत होता है। ध्यान से समझें इसको। और कुछ महत्वपूर्ण नियम, इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, वो आइए समझते हैं किस क्या होते हैं, इसको कैसे गुणा भाग करते हैं। जैसे पहला है एफ प्लस माइनस जी, और ये एक्स है। इस प्रकार से कोई फंक्शन के रूप में दे रखा है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। इस प्रकार से एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एक्स बिलोंग टू एक्स। इसी प्रकार से जैसे ये के है, के कोई यहाँ पर अचर राशि है, मैं लिख देंगे के एक, जहाँ पर के क्या है, जहाँ के एक अचर राशि है। तो जैसे के है तो के ये बाहर आ जाएगा और फंक्शन में ही एक्स लगेगा। जैसे के इंटू बाहर आ गया और एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एफ, जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पर जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 नियम हैं एफ फंक्शन के, जो ठीक प्रकार से अपने कॉपी में लिख लें और समझ लें। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका प्रांत और परिसर निर्धारित कीजिए। तो हमें निकालना है इस प्रकार से। पहले का पहला पार्ट है, जैसे ये है 2, 1, 1,5, 8,1 और 11,1 और 14,1 और 17,1। तो ये हमें सबसे पहले निर्धारित करना है कि ये क्या फंक्शन है या नहीं है, फलन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे आइए,
देखते हैं। तो हम इसको मैपिंग के द्वारा समझते हैं। जैसे लिख रहा प्रथम घटक इसका 2, 5, 8, 11, 14, 17 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और आगे क्या है, ये एक ही है तो यहाँ एक लिखा है तो हम इसको लिखेंगे मैपिंग के अनुसार। 2 की इमेज क्या है, एक है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है, 11 की भी एक है, 14 की एक है और 17 की भी एक है। तो इस प्रकार से हम इसको मैपिंग के द्वारा समझते हैं। तो ये हमारी, अब देख रहे हैं हम कि एक के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है वो एक ही है, अलग अलग एक है, मतलब समान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक कृमित युग्म या के प्रथम घटक के दो अवयव समान नहीं हैं, अतः फलन, अतः ये क्या है, संबंध क्या है, एक, अतः संबंध एक फंक्शन है, फलन है। इस प्रकार से अब निकालना क्या हमें निकालना है प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार परिभाषा क्या थी, ए फलन एफ का क्या होगा, प्रांत होगा। जो इमेज बना रहे हैं वो क्या होता है, हमारा प्रांत होता है। तो क्या बना रहे हैं इमेज, 2, 5, 8, 11, 14 और 17 प्रथम घटक को कहते हैं हम प्रांत। क्या निकालना है, परिसर, और परिसर क्या होता है, जो इमेज बनता है। तो क्या बना है, ये हो जाएगा 1। तो यही हो जाएगा स्टूडेंट हमारा परिसर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहले का पहला खंड समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट। 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। तो ये बताना है जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो फंक्शन है या नहीं है फ्रेंड। तो हम सबसे पहले मैपिंग के अनुसार समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रथम घटक को इस ए में लिख दिया है और दूसरे घटक को बी में लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 किसके साथ है, 1 के साथ है, मतलब 2 की इमेज क्या है, वो 1 है। इसी प्रकार से 4 किसके साथ है, 2 के साथ है, 4 की इमेज 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7 है। तो ये इस प्रकार से एक रिलेशन दे रखा है। अब देखना है कि ये संबंध है या फंक्शन है या नहीं है। तो देख रहे हैं हम प्रत्येक की इमेज अलग अलग है, इसलिए क्या है, ये एक फंक्शन है। अगर एक से अधिक इमेज बनती तो वो फंक्शन नहीं होता है, और एक इमेज बनती है, एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए तभी वो फंक्शन होगा स्टूडेंट। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रथम घटक के कृमित युग्म के दो अवयवों की इमेज या प्रतिबिंब समान नहीं है, इसलिए क्या है, ये संबंध क्या है, एक फंक्शन है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है स्टूडेंट। तो लिखेंगे ये फंक्शन है, मतलब फलन है। क्यों है, मैंने अभी समझा दिया है आपको। एक इमेज बनी है और इसका क्या निकालना, अब हमें प्रांत निकालना है। तो प्रांत क्या निकालते हैं, प्रथम घटक जो इमेज बनाते हैं वो प्रांत हो जाएंगे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये हो गया हमारा प्रांत। अब निकालना है हमें क्या, परिसर। तो परिसर क्या होते हैं, जो इमेज बनते हैं वो होते हैं परिसर। तो क्या हो जाएगा, एक या दूसरे घटक दूसरे घटक लिखना है, कृमित युग्म का दूसरा घटक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और यही हो जाएगा जो हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये आपके SW में करना है घर से। इसी प्रकार से देखना है, जैसे 1,3, 1,5, 2,7
5। तो ये देखना कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ये आपको घर से होमवर्क में करना है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित वास्तविक फलों के, एक बार फिर समझें, निम्नलिखित वास्तविक फलों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने हैं, वास्तविक के ज्ञात करने हैं। तो जैसे पहला है f(x) इक्वल टू माइनस के मॉड ऑफ x, दूसरा है f(x) इक्वल टू अंडर में माइनस के 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला देखते हैं, ये दिया है f(x) बराबर माइनस के मॉड ऑफ x। तो जहाँ f(x) मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे ये है तो ये लेस देन इक्वल टू, माइनस में है तो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और 4r वैल्यू x बिलोंग टू रियल संख्या, r का मतलब है रियल। यहाँ प्रांत क्या होता है, सभी बिंदुओं का समुच्चय जहाँ f क्या होता है, परिभाषित होता है। तो प्रांत प्रत्येक जगह परिभाषित होगा, तो ये रियल के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रांत रियल संख्याएं हो जाएंगी। तो हमने यहाँ रियल लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से परिसर निकालना है, तो परिसर के लिए फलन क्या होते हैं, परिसर फलनों के सभी मानों का समुच्चय। तो फलन के जो सभी मान आएंगे उनका समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पे माइनस में है तो रियल संख्याएं क्या होगी, माइनस में, और यूनियन लगा देंगे और ये 0 लिख देंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा परिसर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे परिभाषित के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है तो 9 अंडर में अगर कोई संख्या होती है तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको पॉजिटिव। अंडर का मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये इसको लिखेंगे हम, माइनस लाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जैसे x स्क्वायर माइनस के 9 और ये लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन का और इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब स्क्वायर सूत्र हो गया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये अब लिखेंगे यहाँ से जो मान ज्ञात होगा, अब क्या आएगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -3 से x लेस देन 3 इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ प्रांत लिखेंगे, क्या हो गया, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था अगर हमें ये इंटरवल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, -3 से 3 लिखेंगे स्टूडेंट। अब चूंकि ये इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है दोनों पर, तो दोनों पर जब इक्वल टू चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं हम, क्लोज इंटरवल लिखते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें निकालना है परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए परिसर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे परिसर के लिए मानेंगे, माना f(x) बराबर 22। अब हम लिखेंगे इसको, हम समीकरण 1 कह देते हैं ये। तो क्या लिखेंगे इसको, y बराबर लिखेंगे अंडर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम निकालेंगे y स्क्वायर वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर तो क्या आएगा यहाँ पर जो आ जाएगा मान वो आ जाएगा हमारा y स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस y स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2 स्टूडेंट। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, ये 1 और 2 से, तो क्या आएगा, मान लगाएंगे 9 माइनस y स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये अब माइनस हटाएंगे तो ये बदल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा रिटर्न। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। तो हम क्या देंगे समीकरण नंबर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं -∞ से -∞ y और ∞। अब लिखेंगे किंतु y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, लिखेंगे
परिसर कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, लिखेंगे किंतु y का मान, तो हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए fx बराबर अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी ऋणात्मक का मान भी ऋणात्मक नहीं रख सकता, नहीं हो सकता। इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर जगह शॉर्ट ओरिजिनल तो यहाँ निकाल देता हूँ थोड़ा मैं साइड में। तो क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि y इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, x बराबर कितना होता है दिया है, तो ये दिया है 9 माइनस के y स्क्वायर। अब चूँकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इस प्रकार से ये समझ लें इसको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस के 9 और लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा इसको हम लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये क्या है 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा परिसर हमारा कितना हो जाएगा 0 से 3 हो जाएगा, 0 से 3 इक्वल टू लगा है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। यहाँ जो समझें यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम इसको और क्या लिख सकते हैं इसको बाई सच दैट बाई बिलोंग टू r और 0 लेस देन बाई लेस देन 3। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान से वीडियो को समझें, रोक करके वीडियो देखें और ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन इस रूप से पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में दिया है एक फलन fx बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है ये। तो दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम फंक्शन दिया है, क्या दिया है fx बराबर, ये दिया है 2x माइनस 5। तो हमें क्या निकालना, f0 निकालना, f7 निकालना और f-3 निकालना। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो जहाँ भी x है सबसे पहले 0 है, तो क्या लगा देंगे, x के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। तो कितना हो जाएगा, ये मान निकालते हैं तो 0 बनेगा, ये 0 माइनस 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या है, क्या निकालना है, f7 निकालना है। तो इस फंक्शन में ही मान लगाना है। समीकरण में एक मान लेते हैं इसको, इस फंक्शन में ही x के स्थान पर क्या लगाना है हमें, अब 0 लगाया था 0 निकालने के लिए, अब 7 निकालना है तो x के स्थान पर 7 लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7 माइनस की 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और -5 और 14 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है हमारा, f-3 निकालना है। तो f-3, तो x के स्थान पर कितना लगाना है, फंक्शन में हमें जहाँ भी x है वहाँ पर कितना लगाना है, -3 लगाना है। तो लगाइए, तो 2 गुणा -3 और -5, तो ये कितना हो जाएगा, -3 दूनी 6 और -5, तो -6 और -5 कितने हो गए, -11 हो गए इसमें। तो यही हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बाद में अपने सहपाठियों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर कराइएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो रहा है। अगले क्वेश्चन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेंगे आपको। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी अपनी कॉपी में लिख कर रखें और गृह कार्य भी करते रहें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।